हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीच टेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आर.एस. अग्रवाल के फ्रैक्शन चैप्टर का सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसके यानी कि जो हम एक्सरसाइज रहती हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले हम इससे संबंधित जो आर.एस. अग्रवाल बुक में उदाहरण दिए रहते हैं फ्रैक्शन चैप्टर से संबंधित, हम पहले वो करेंगे। चलिए तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे क्या, संबंधित उदाहरण। उसमें एक हेडिंग होगी आर.एस. अग्रवाल की बुक में सबसे ऊपर की तरफ, जब आप चैप्टर देखेंगे उसमें लिखा होगा संबंधित उदाहरण। ठीक है, क्या लिखा होगा, संबंधित उदाहरण। तो आज हम इन्हें ही करेंगे। तो संबंधित उदाहरण में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा क्या, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। क्या देखने को मिलेगा, भिन्नों की तुलना पर आधारित, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न का पहला प्रश्न है ये 6/17, 9/17, 1/17 और 3/17। इसमें आपको क्या करना है, इसमें उन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जिन स्टूडेंट्स को यह पता नहीं है कि यह अपन कैसे निकालते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो यानी कि जो मेरा पुराना लेक्चर है उन्हें देखें यूट्यूब पर। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ पर उसका लिंक होगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको सिंपली बताया था। क्या बताया था, जब हर समान हो। देखिए यहाँ पर क्या है, हर समान है। ये क्या है, हर, और ये क्या है, अंश। तो अपना हर कैसा है, समान है। तो जब हर समान होता है तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो अपना अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी कि जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये होगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, आपकी 6/17। और सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो अंश सबसे छोटा किसका है, 1/17 का। तो ये होगी आपकी 1/17 सबसे कौन सी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन है 5/9, 5/11, 5/8, 5/19। इसमें भी आपको वही करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पता करनी है। कौन सी, सबसे बड़ी बा सबसे छोटी। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही करना है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न। तो इसके लिए भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि जब आपका अंश जो है, अंश कैसा हो, अंश क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो अंश जो है वह कैसे है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपना अंश क्या है, समान है। ठीक है, तो अंश समान होने पर क्या होता है, जिस भिन्न का हर जो है वह कैसा रहता है, छोटा। वह भिन्न कैसी होती है, बड़ी। यानी कि जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा वह बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो 8 है वह कैसा है, सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/8। इसी प्रकार सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो जिस भिन्न का अंश
सॉरी हर सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी। तो अपनी छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी सबसे आपकी 5/19। तो ये रहे आपके आंसर, 5/8 सबसे बड़ी भिन्न और 5/19 सबसे छोटी भिन्न। तो क्या पूछा था अपन से, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न। तो इसमें क्या किया, जब अंश समान हो तो क्या होता है, जिस भिन्न का हर छोटा वह बड़ी। तो यहाँ पर देखिए अंश जो है अपने ये कहलाता है अंश क्या है, समान है, ठीक है, सब में 5 5 5 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सिंपल है, सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे कौन सी होगी, जिसका अंश जो है वह कैसा हो, जिसका हर जो है वह कैसा होगा, छोटा। तो यहाँ पे हर किसका छोटा है, 8 का हर जो है वह छोटा है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/8। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सिंपली सबसे छोटी भिन्न यहाँ पे अपनी कौन सी होगी, जिसका हर जो है वह कैसा होगा, बड़ा। तो इसका हर देखिए 19 सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न 8/2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 8/4। तो यहाँ पे देखिए अंश जो है वह समान है, अंश कैसे हैं, अंश समान है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी भिन्न इसमें से बड़ी होगी। तो सिंपली आप मुझे कहेंगे कि सर ये बड़ी होगी 8/2 और 8/4 छोटी होगी। अब आपने कैसे पता लगाया, आपने 2 का 8 में भाग दिया तो कितना आया, 4, ठीक है। इसी प्रकार 4 का 8 में भाग देंगे कितना आएगा, 2। तो आपने मुझे बता दिया कि 8/2 जो है वह बड़ी भिन्न है। ये एक्चुअली में भिन्न नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता रहा हूँ कि कैसे पता करते। तो उसी प्रकार क्या होता है, देखिए ये जो अंश है, अंश कैसा है, ये समान है। तो जिस भिन्न का हर कैसा रहता है, छोटा रहता है। जैसे कि यहाँ पे 8 क्या था, छोटा, तो वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी, ठीक है। तो इसलिए 5/8 अपनी यहाँ पे बड़ी भिन्न है। और देखो इसका अंश कैसा है, इसका अंश बड़ा है, ठीक है। तो यह भिन्न छोटी होगी, इसलिए 19/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न है। होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। अपना चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कौन सा है, ये 2/3, 5/7 और 1/8 को अपन को क्या करना है, इसको अपन को सिंपली इसको अपन को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, सिंपली मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर जो है ना ही इसका हर समान है, ना ही हर समान है इन तीनों भिन्नों का, ना ही अंश समान है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, इनका आपको क्या लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको पता होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 डिफरेंस आएगा। उसी प्रकार 7 में से 5 घटाएंगे तो आपका 2 डिफरेंस आएगा। डिफरेंस मतलब अंतर। तो 8 में से जब 1 घटेगा तो कितना आएगा, 7। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर आपका अंतर प्राप्त होता है, ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 14 आएगा, कितना आएगा, 14। अब आपको क्या करना है, इस 1 का इस 14 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा, देखिए ये है 14, 14 का जब आप 14 में जब 1 का अपन क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये आएगा 14, ठीक है। अब इस 14 का सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गुणा, ठीक है। तो ये 14 का आप यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा, 14 दूनी 28, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सिंपली फिर 2 का आपको 14 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 का जब इस 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 35। फिर 7 का 14 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और जब इस 2 का इस 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मैंने क्या बताया था, छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर अपन को चलना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसको आप आरोही क्रम में जमा लीजिए। कैसे, इसी को आप क्या करिए, आरोही क्रम में जमा लीजिए। तो इसमें छोटा कौन है, सबसे छोटा है 2, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 28, फिर उस सबसे बड़ा क्या है 35। आरोही क्रम एक्चुअल में होता क्या है, छोटे से बड़ा, मतलब जैसे 1 2 3 छोटे से बड़े की ओर चलना, ठीक है, ये है आरोही क्रम। तो 2 28 और 35, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, 2 ये देखिए, ये जो है ना
ये क्या है 2, इस 2 के ऊपर, या फिर यहाँ से नहीं देखना है तो आप, हाँ सॉरी यहीं से देखना पड़ेगा, ये जो 2 है इस 2 के जस्ट ऊपर कितना लिखा है 1/8। तो सिंपली आपको क्या करना है 1/8 क्या करना है उतार देना है, ठीक है 1/8। फिर इसके बाद ये है 35, 35 के जस्ट सामने कितना लिखा है 5/7, या हम यूँ कह सकते हैं कि 35 कहाँ से प्राप्त हुआ था अपन को, 5/7 को हल करने पर 35 आया था। तो 35 के जस्ट सामने 5/7, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5/7 लिख दिया। इसके बाद ये है आपका क्या 28, ठीक है 28। तो 28 के सामने कितना लिखा है 2/3, तो ये आप लिख दीजिए कितना 2/3 सिंपली, ठीक है सही है अपना। ओ सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 28 के सामने अपना कितना है 2/3, और जो 35 है 35 के सामने क्या है 5/7, ठीक है। तो अब आपको ये चिन्ह लगाना है आरोही क्रम का, क्योंकि ये छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम 1/8, उससे बड़ा 2/3 और सबसे बड़ा 5/7, ये है आपका आंसर। चलिए तो अब हम संबंधित उदाहरण में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है क्या सतत भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन, मतलब कि इसमें सतत भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है हल करना है। सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न, ये संबंधित उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन है। आपको आर एस अग्रवाल की बुक में ये वाली हेडिंग देखने को मिलेगी, सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें सिंपली जो क्वेश्चन है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाए हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। चलिए तो अपन इनके क्वेश्चन को करते हैं। तो सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न में आपको फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये है आपका पहला प्रश्न। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को करना आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सिंपली अपन को इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला था नीचे से आपको दूसरे नंबर की बटे की लाइन, नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन के जस्ट सामने जो लिखा है ये क्या लिखा है 1+, इसे आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे ए लिखना है, और सिंपली आपको यहाँ पे ये 1 और ये प्लस, ये 1 और ये प्लस आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे लिख देना है। अब मैंने आपसे क्या बोला था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे का पोर्शन है ये वाला पोर्शन कौन सा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 2/3, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 5/3, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है, कितना लिख देना है 3/5, 5/3 यहाँ पे आया तो अपन को कितना लिखना है 3/5। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ वहाँ पे नहीं बताई थी, क्योंकि सिंपली क्या होता है अपने जो क्वेश्चन आते हैं उन सब में यहाँ पे 1+1 1+1 1+1 होता है जनरली, लेकिन आपको क्या करना है मैं वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, क्योंकि जनरली अपन को कुछ इस प्रकार क्वेश्चन प्राप्त हो रहे थे जैसे यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। बट चूँकि यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 1 जो है यहाँ पे ये गुणा में आता है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर 1 का गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में जब आप करेंगे, जैसे कि मैंने 2 में किया तो 2 ही प्राप्त होगा, इसलिए 1 का गुणा करना जरूरी नहीं है। बट अगर जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, मैं 1 को अलग करके यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 2, तब आपको क्या करना होगा, ये 1 लिखना होगा, ये प्लस लिखना होगा, सिंपली ये 2 भी लिखना होगा, क्योंकि फिर इसके गुणा में क्या आएगा 3/5 आएगा ना, 3/5, ठीक है। तो अभी के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या था 1 है, तो सिंपली ये 1 है, तो आपको ये 1 गुणा में लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखिए, कोई बात नहीं। अब आप सिंपली इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करने पर 5 × 5 और 3 8/5 कितना आएगा, 5 × 5 और 3 8/5। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो
ये जो मैंने एरो लगा है ये कहाँ पर है, दूसरे नंबर की बटे की लाइन। तो दूसरे नंबर की ये जो बटे की लाइन है इसके जस्ट ऊपर ये है तीसरे नंबर की बटे की लाइन, और इसके जस्ट सामने क्या लिखा है, 1 प्लस। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये 1 प्लस लिखिए और ये 1 लिखिए, लिखना हो तो लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 8/5 है इसका जस्ट उल्टा ले लेना है। उल्टा क्या होगा इसका उल्टा होगा आपका 5/8। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा 13/8। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये भाग वाला। मैंने वहाँ पे भाग वाले क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये चूँकि क्वेश्चन आ गया है तो मैं करवा देता हूँ। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इसकी भी एक सिंपली आपको ट्रिक याद रखनी है। आपको सिंपली क्या करना है, उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग का चिन्ह है, धन या ऋण का नहीं। जब भी धन या ऋण का हो तो वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया था। पर चूँकि यहाँ पे क्या है अपना, चूँकि यहाँ पे अपना भाग यानी डिवाइड का चिन्ह है, तो सिंपली आपको क्या करना, देखिए वही काम करना है। नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या लिखा है, 1। बट यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह नहीं लगाना है, आपको सिंपली यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर इसके बाद ये क्या है, 1। तो आपको ये 1 लिखना हो तो लिखिए, क्योंकि गुणा में 1 का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस नीचे का ये जो पोर्शन है इसको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने लिखा 1 और ये है भाग का चिन्ह और ये है 1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है, इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये 1 लिखना है, और जो आप दाएं तरफ है, मतलब ये देखो ये भाग का चिन्ह है तो इसकी बाईं ओर ये है। ठीक है, बाईं ओर मतलब समझते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा दायां हाथ है, तो ये मेरा बायां हाथ है, तो ये बाईं ओर ये दाईं ओर। तो इस भाग के चिन्ह की ये इस साइड वाले चिन्ह को कुछ नहीं करना है, जो ये दाईं ओर है इसको पलट देते हैं। कैसे पलट देते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सिंपली पलट देंगे। ठीक है, अब इसे जब आप हल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2। तो ये आ गया 2। अब भाग विधि में सिर्फ एक बात सिंपल रहती है कि जो ये 2 अपने को प्राप्त हुआ हल करने पर, ठीक है, ये जो 2 अपने को हल करने पर प्राप्त हुआ ये सिंपली यहाँ पर गुणा में आएगा। ये इसका उल्टा नहीं करना, इस 2 का उल्टा नहीं करना। भाग विधि में यहाँ पे अपन उल्टा नहीं करते, कुछ भी ध्यान रखें। ठीक है, जब भी भाग का चिन्ह हो तो अपने को उल्टा नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ अपन ने उल्टा क्यों किया है मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली में होता क्या है, देखो जैसे ये लिखा, ठीक है, तो अब ये होगा क्या, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, एक को अपन को भाग कैसे देना है, 1/2 से। ठीक है, तो अब सिंपली आपका क्या होगा, ये देखो ये जो है ऊपर जाएगा तो ये किस प्रकार हो जाएगा, 2/1। बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने उल्टा करके इसलिए लिखा था। बाकी आपको भाग विधि में कहीं भी उल्टा करके नहीं लिखना है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये आएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो 3rd नंबर की बटे की लाइन है उसके सामने क्या लिखा है, 1। तो इस 1 को लिखना है और भाग की जगह आपको सिंपली गुणा का चिन्ह लगाना है, और जहाँ पर ये 1 लिखा है इस 1 को लिख देना। देखो 1 भाग की जगह गुणा का चिन्ह और 1 की जगह पर 1। अब ये जो 2 प्राप्त हुआ इस 2 को यहाँ पे गुणा में लिख देना है। बस सिंपली ये आपका आंसर आ गया, कितना, 2। होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा अपना सतत भिन्न पर आधारित प्रश्नों में तीसरा क्वेश्चन। अब इसे आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 3rd। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो 1 + 1 + 1 + 1, बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक ही है, आपको सिंपली कैसे यूज़ करना है। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उसे शायद यह उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, वही मेथड है। क्या करना है, नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन के जस्ट सामने, पहले अपन ए लिख लीजिए यहाँ पे, नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन के जस्ट सामने क्या लिखा है, ये लिखा है 1+। तो सिंपली चूँकि यहाँ पे धन ऋण है
तो अपन को चिन्ह जो है वही का वही लेना है, ठीक है। भाग में बस क्या होता है, भाग का क्या हो जाता है, देखो जब भाग होता है तो भाग का सिर्फ गुणा हो जाता है, ठीक है। बाकी यदि धन हो तो धन का धन ही लिखना है, ऋण हो तो ऋण का ऋण ही लिखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद अपने को क्या करना है, ये देखो ये वन और ये प्लस, ये वन और ये प्लस मैंने लिखा। इसके बाद सिंपली मैंने क्या बोला था, ओ सॉरी, ये नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन ये वाली नहीं होगी, ये होगी, देखो क्योंकि पहला बटे की लाइन, फर्स्ट बटे की लाइन ये है और सेकंड वाली ये है। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, मिस्टेक नहीं हुई, देखो ये वन प्लस, तो ये वन प्लस लिख लिया, कहाँ का, ये वन प्लस, ठीक है, ये वन प्लस लिख लिया। अब सिंपली क्या करना है, देखो क्योंकि क्या हुआ था, ये भी तो एक बटे की लाइन है ना, तो दूसरे नंबर की बटे की लाइन ये हुई, तो इसके जस्ट सामने का वन प्लस अपन ने लिख लिया। अब ये नीचे का जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन ठीक दिख रहा है, ये वाला अपन को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करने पर आएगा 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि सिंपली ये आएगा 7/4। तो मैंने क्या बोला था, जब भी धन या ऋण हो, धन या ऋण हो तो उसमें क्या होता है, इसको अपन उल्टा करके लिखते हैं। तो 7/4 को अपन सिंपली क्या लिखेंगे, 4/7। अब चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा में क्या है, 1 है, 1 + 1, तो आप चाहें तो सिंपली ऐसा कर सकते थे, ये क्या है 1 + 1, अब गुणा में क्या आ जाएगा अपना उल्टा करके 4/7, ठीक है। क्या किया, 1 + 1 इतना उतारा, ठीक है, 1 + 1 इतना किया सिंपली। अब उसके बाद आपको क्या करना था, ये 7/4 आया तो इसका अपन ने क्या किया, सिंपली 4/7। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 का 4/7 में गुणा तो 4/7 ही आएगा। इसे सॉल्व करने पर ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा अपना 7 एकम 7 और 4 11/7, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गई अपनी कौन सी, तीसरे नंबर की बटे की लाइन। तो इसके सामने भी क्या लिखा है, 1 + 2, तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 और ये लिखा है 2, तो इस 2 को अपन ने लिखा। अब सिंपली ये 11/7 का अपन को जस्ट उल्टा 7/11 लिखना है, ये मैंने लिखा 7/11। अब जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा अपना 14 और कितना है ये 11, तो ये आएगा कितना 25/11, ठीक है। कितना आ गया आपका 25/11। तो अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद अब देखो, अब इसके बाद ये जो बटे की लाइन है कौन सी, चौथे नंबर की, इसके जस्ट सामने कुछ नहीं लिखा है, तो आप इसका क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 0 लिख देना है, केवल 0 ही लिखना और कोई भी अंक नहीं लिखना, 0 लिखना और हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना, चाहे यहाँ पर ऋण का चिन्ह हो, चाहे यहाँ पर ऋण का चिन्ह हो, चाहे यहाँ पर धन का चिन्ह हो, यहाँ पर कोई भी चिन्ह हो, आपको हमेशा 0+ ही लिखना है। क्या लिखना है, 0+ ही, कभी भी माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा देता था, पूरे में यहाँ पे माइनस होता, पूरे में यहाँ पे क्या होता, माइनस, तब भी अपन को क्या लिखना पड़ता, 0+ ही, माइनस नहीं लिखते 0, ठीक है। अब ये हो गया अपना वापस। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस 0 के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो धन का चिन्ह है, धन का लगाया, अब ये 15 लिखा है, तो सिंपली इस 15 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये 25/11 था, इसका जस्ट उल्टा 11/25, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 जो है, ये 15 3 से कटे, ये 5 से कटेगा 3 बार, और ये 25 5 से कटेगा 5 बार, तो 3 का जब 11 में गुणा होगा तो कितना आएगा 33, और ये आ जाएगा आपका बटे में कितना 5, ठीक है। तो आपका आंसर है 33/5। होप आप लोग को यह क्लियर हुआ होगा। तो सतत भिन्न पर आधारित प्रश्नों में 3 ही प्रश्न थे। इसके बाद अपन संबंधित उदाहरण में आगे जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसे हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चन दिए गए अपन को, कम से कम 8 क्वेश्चन दिए होंगे, तो उन 8 क्वेश्चन को अपन हल करेंगे, ठीक है।
तो आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नों में अपने फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है 0.2 के ऊपर आवर्त, सेकंड क्वेश्चन है 0.5 के ऊपर आवर्त और थर्ड क्वेश्चन है 0.15 के ऊपर आवर्त या बार। ठीक है, अब आपको सिंपली मैंने इसे सॉल्व करना अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपली मैंने क्या बताया था, ये जो यहाँ पे लिखा है, जो भी लिखा हो, यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 उतारेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा होगा अपन वही उतारेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ क्या 0 लिखा है तो 0 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब जब जहाँ दशमलव है तो मैंने क्या बताया था, वहाँ आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह या साइन यहाँ पे अपन को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद केवल एक अंक है, वो भी 2, तो दशमलव के बाद जो भी हो उसे जैसा है वैसा ही लिख दो। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो भी है उसे जैसा है वैसा ही लिख दो। अब सिंपली क्या करना है, ये बटे की लाइन खींचना, उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, देखो चूँकि एक अंक के ऊपर क्या है, आवर्त लगा है, एक अंक के ऊपर आवर्त लगा है। अंक तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि अंक क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, ये डेड करके 9 तक जाते हैं। तो कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है, 10 एक अंक नहीं है, यह क्या है, एक संख्या है, क्योंकि यह 2 अंकों से मिलकर बनी है और अंकों से मिलकर हमेशा संख्या बनती है। ठीक है, तो ये कितना है, एक अंक है, तो एक अंक के ऊपर क्या है, आवर्त है, इसलिए अपन को यहाँ पे क्या करना है, 1/9 लिखना है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। चूँकि एक अंक के ऊपर आवर्त है इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 1/9 लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 2/9। ठीक है, अब इसी प्रकार अपने को इसे सॉल्व करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, ये लिखूँगा मैं धन, और चूँकि यहाँ पर दशमलव के बाद 5 है तो मैं 5 को जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख दूँगा। इसके बाद एक संख्या के ऊपर सॉरी एक अंक के ऊपर आवर्त लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे 1/9 उतारूँगा और सिंपली आपका आंसर हो जाएगा ये 5/9। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये है क्वेश्चन तीसरे नंबर का, इसमें भी वही करना है। ये मैंने यहाँ पे 0 लिखा और दशमलव की जगह पे मैंने धन लिखा, और दशमलव के बाद जो भी है उसे जैसा है वैसा ही लिख दो। ठीक है, तो 1/5 को मैंने जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 2 अंकों के ऊपर आवर्त है, 1 के ऊपर भी आवर्त लगा है और 5 के ऊपर भी आवर्त लगा है, तो 2 अंकों के ऊपर आवर्त लगा है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, 2/9 आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखो 2/9 आ गए। अब क्या होगा, ये क्या होगा, 15/99। अब 15/99 जो है कट रहा है, कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये काटेंगे तो ये आएगा 5 और ये नीचे आ जाएगा आपका कितना, 33। कैसे कटेगा, 3 5 15 और ये 3 तिरका 9 और ये आएगा 3 तिरका 9, तो ये आएगा आपका 5/33 आंसर। आप इन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। होप आप लोग को यह तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा अपना चौथा, 5वां और 6वां क्वेश्चन। तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। तो क्या करना है, ये 0 है तो 0 लिखना है, ये धन। अब चूँकि दशमलव के बाद जो लिखा है उसे वैसा ही उतार दो। ठीक है, तो दशमलव के बाद जैसा लिखा है उसे मैंने वैसा ही यहाँ पे लिख दिया। अब ये बटे की लाइन मैंने खींची। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 2 अंकों के ऊपर क्या लगा है, आवर्त। अब ये 0 भी है, ये भी एक अंक है, मैंने अभी आपको बताया अंक 0 से होकर कहाँ तक जाते हैं, 9 तक रहते हैं। अंक कितने होते हैं, टोटल 10, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो 0 भी एक अंक है, तो यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर क्या लगा है, आवर्त, इसलिए आपको यहाँ पे 2/9 लिखने हैं सिंपली। ठीक है, अब जब आप इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 6/99, और जब ये आप इसे और काटेंगे, ये कट रहा है कैसे, 3 से, तो ये कटेगा 2 ये आ गया आपका 33, तो ये है आपका 2/33 सिंपली आंसर। ठीक है, ये कैसे कटा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9। ठीक है, इसके बाद इसे हल करना है। तो आपको अब इसे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, सिंपली ये 0 है तो 0 और दशमलव की जगह पे धन, और दशमलव के बाद जो कुछ लिखा है उसे जैसा है वैसा ही लिख दो।
उसके बाद बटे के नीचे अब अपन को क्या लिखना है। अब देखो यहाँ पे 2 के ऊपर तो आवर्त नहीं लगा है, केवल एक अंक के ऊपर आवर्त लगा है जो है 3, तो सिंपली यहाँ पे 1 9 लिख दो। इतना तो अपन ने कर लिया। अब अपन को इसमें एक्स्ट्रा क्या करना होता है, देखो 2 के ऊपर अपन को आवर्त नहीं लगा है, इसलिए 2 को क्या करना है, आपको घटाना है। चूँकि 2 के ऊपर आवर्त नहीं लगा है इसलिए 2 को क्या करना है, घटाना है। और चूँकि एक अंक के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, कितने अंक के ऊपर, एक अंक के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, इसलिए सिंपली आपको यहाँ पे 1 0 लिखना है। दोबारा बताऊं, देखो 2 के ऊपर आवर्त नहीं लगा था इसलिए मैंने 2 को क्या किया, माइनस किया। और 2 एक अंक है तो इस एक अंक के ऊपर आवर्त ना लगा होने के कारण यहाँ पे 1 0 लिखना पड़ा। अब सिंपली जब आप इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 21/90। ठीक है। अब जब आप इसे 3 से काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 7/30। कितना आएगा, 7/30। तो ये है आपका आंसर। होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन देखते हैं अपना कौन सा 6वां क्वेश्चन। इंग्लिश में अगर कोई गलती लिख जाए संख्या में तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी ये संख्या वाली इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अपने को अब क्या करना है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 लिखा, ये धन लिखा दशमलव की जगह पर। अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, दशमलव के बाद जो कुछ है उसे वैसा ही लिख दो। तो 625 को मैंने वैसा लिख दिया। अब बटे के नीचे मैंने आपको अभी क्या बताया, सिंपली 2 अंकों के ऊपर आवर्त लगा है, एक 5 के ऊपर आवर्त लगा है और एक 2 के ऊपर आवर्त लगा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 9 लिख देने हैं। ठीक है। अब चूँकि इस एक अंक किसके, 6 के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, इसलिए इस 6 को घटा दो। क्या कर दो, यहाँ पर 2 के ऊपर आवर्त नहीं लगा था इसलिए मैंने 2 को घटाया, यहाँ 6 के ऊपर आवर्त नहीं लगा है इसलिए मैंने 6 को घटाया। ठीक है। अब एक अंक के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, देखो यहाँ पर 6 एक अंक है जिसके ऊपर आवर्त नहीं लगा इसलिए 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिया। अब जब आप इसे हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 619/990। कितना आएगा, 619/990। ठीक है। तो ये है आपका आंसर। होप आप लोग को यह क्लियर हो रहा होगा। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप कभी भी एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी एक गलती मत करना। जैसे कि मैंने 0 यहाँ पे लिखा, तो आप कभी ऐसा नहीं लिखना है 0 9 9। कभी भी ये 0 9 के आगे नहीं लिखेगा, हमेशा 9 के पीछे ही आएगा। ठीक है। तो कभी भी आप अगर ऐसा लिख देते हैं गलती से 0 9 तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए मैं हमेशा पीछे लिखता हूँ और पीछे ही लिखना पड़ता है। ये इसका ट्रिक होती है। ठीक है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 7वां और 8वां। मुझे इंग्लिश में लिखना वहीं तक आता था, 5 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक, उसके बाद नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया, 7 और 8। होप आप लोग ये तो समझते ही होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे अपन, देखो इसे क्या करना है, ये 0 लिखा, दशमलव की जगह पे ये धन लिखा। अब देखो 1 के ऊपर अपन को क्या आवर्त नहीं लगा है, ध्यान रखना, इस 1 के ऊपर आवर्त नहीं, केवल 5 और 6 के ऊपर आवर्त है। देखो 0 लिखा, दशमलव की यहाँ पे धन लिखा। अब दशमलव के बाद जो कुछ लिखा है उसे जैसा है वैसा ही लिख दो, लिख दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, बटे की लाइन खींचनी है। अब क्या करना है, 2 अंकों के ऊपर आवर्त लगा है इसलिए 2 9 लिख दिए। उसके बाद एक अंक के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, किसके, 1 के ऊपर आवर्त नहीं लगा है इसलिए 1 को घटा दो और यहाँ पे 1 0 लिख दो, क्योंकि एक अंक के ऊपर आवर्त नहीं लगा है। और जब आप इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 155/990। और जब आप इसे आगे काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका कटेगा 5 से, ये कट गया 31, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 के करीब। शायद सही है, हाँ सही है। ठीक है। तो 31/198 आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो अपना 8 क्वेश्चन ये है, 0.1483 के ऊपर आवर्त।
0.1483 के ऊपर आवर्त। इसे भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ये है अपना क्या 0 और ये दशमलव की जगह पे क्या लगा है धन का चिन्ह, और ये आ गया आपका फिर 1483। दशमलव के बाद जो भी लिखा है उसे वैसा ही लिख दो। अब सिंपली बटे की लाइन के नीचे आपको क्या करना है, ये 2 अंकों के ऊपर क्या लगा है आवर्त, ये 2 अंकों के ऊपर आवर्त लगा है, इसलिए यहाँ पे 2 9 लिख दिए। और अब देखो चूँकि यहाँ पे 1 4 के ऊपर क्या आवर्त नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, इस 1 4 को घटा देना है, यानी कि 14 को घटाना। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे क्या करो, मैंने बोला 1 4 को घटाओ तो -1 किया और -4 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली ये माइनस, अब देखो 1 4 के ऊपर आवर्त नहीं लगा है तो 1 4 जैसा है वैसा ही लिख दो, यानी 14, क्या 14, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता 0.526, ठीक है, 0.52 और केवल 6 के ऊपर आवर्त होता, सॉरी एक मिनट, 0.526 और यहाँ पे 7, अब केवल यहाँ पे 7 के ऊपर आवर्त होता तो आप क्या करते 5 2 6 7, और ये क्या आता माइनस में क्या, देखो 5 के ऊपर आवर्त नहीं है, 2 के ऊपर आवर्त नहीं है, 6 के ऊपर आवर्त नहीं है, तो क्या घटाएंगे 5 2 और 6 घटाएंगे, ठीक है, कैसे 526 घटाएंगे, समझ गए, ठीक है। अब सिंपली इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1469, और ये आएगा, ये सॉरी यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, तो ये आएगा आपका कितना, ये आपका आंसर है कितना 14699900, ठीक है, ये यानी 9900 1469 आपका आंसर ये है आपका आंसर 1469/9900, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का फ्रैक्शन चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और उनका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।